Hi guys, myself Shiv from RKAMC Medical College, Azamgarh. So I will going to discuss about hypoxia. आज हम हाइपोक्सिया के बारे में जानेंगे। हाइपोक्सिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। तो हाइपोक्सिया मीन्स होता है कि स्लो डाउन सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर टिश्यू, मतलब स्लो डाउन सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर टिश्यू। जब हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होने लगता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उस सिचुएशंस में हाइपोक्सिया काज हो जाता है। अब हाइपो मीन्स होता है कमी। हाइपो मीन्स कमी, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी ही हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है। और हाइपोक्सिया का जब हो जाएगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, तो हाइपोक्सिया एक प्रकार से मैसेज देगा कि भाई हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है या ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसकी पूर्ति के लिए कुछ करो। तो बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन को जो है मैसेज देगा, इंडिकेट करेगा और हमारी बॉडी उसी अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो देखते हैं हाइपोक्सिया के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। तो ऑलमोस्ट हाइपोक्सिया 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया 4 प्रकार की होती है। तो हाइपोक्सिया 4 प्रकार का होता है। पहला हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दूसरा एनेमिक हाइपोक्सिया, तीसरा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, तीसरा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब इसको याद करने की कुछ एक जुगाड़ समझ सकते हैं। हैशटैग होता है ना, हैशटैग। तो HASH हैशटैग HASH। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, H फॉर एनेमिक हाइपोक्सिया, S फॉर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, H फॉर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब देखते हैं इनके क्या क्या फंक्शन है। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन आर्टरीज। जब हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है, तो सिचुएशन हाइपोक्सिया हो जाती है। जैसे हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, यानी हमारी बॉडी को फुल्ली क्वांटिटी में ऑक्सीजन की पूर्ति ना हो पावे, तो सिचुएशंस में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि हमारे आर्टरीज में भी ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। और जब हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो ओवरऑल पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, इसका एग्जांपल है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अब यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इन तीनों का जो है सेम फंक्शन है कि हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में जो है, यहाँ देखते हैं, हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन भी होगा प्लस हीमोग्लोबिन भी होगा। इसके आगे वाला जो फंक्शन होता है उसमें कमी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एनेमिक, स्टैग्नेंट, हिस्टोटॉक्सिक का सेम प्रॉब्लम होता है। तो आइए देखते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया क्या होता है। तो एनेमिक हाइपोक्सिया में हमारे ब्लड में यानी आर्टरीज में हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वह डिक्रीज कर जाएगी। ऑक्सीजन तो पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन की संख्या डिक्रीज कर जाएगी। हमको पता है कि ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगी या कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा कम होगा, हमारे बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगा, और जब हमारे बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगा तो उस सिचुएशन में हाइपोक्सिया हो जाएगा। या दूसरा, फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, जब हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएंगे हमारे आर्टरी में, तो वह ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है? बाइंडिंग हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, तो सिचुएशन में भी हाइपोक्सिया होने का चांस हो जाता है। और तीसरा देखते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होती है? यहाँ पर जो होता है हमारा आर्टरी जो होता है इसमें ऑक्सीजन भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होते हैं, लेकिन ये सेलुलर लेवल यानी जो हमारे सेल्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू हो सकता है, वहाँ पर ये पहुँच नहीं पाते हैं। उस सिचुएशंस में स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो जाती है। जैसे कि ले लिया कि अगर रिस्पायरेशंस में हमारे जो लंग्स के जो एल्वियोलाइज वगैरह हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी कोई स्मूथ मसल जो पाई जाती हैं अगर जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पर जाने के रास्ता ही बंद हो जाएगा। आर्टरीज में तो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, लेकिन वहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे सेलुलर लेवल में, तो सिचुएशन में स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो सकता है।
और लास्ट वाला देखेंगे हम हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, यहाँ पर आवर सेल्स अनेबल्स टू यूज ऑफ ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में या हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन भी पाए जाएंगे, हीमोग्लोबिन भी पाए जाएंगे, लेकिन जो हमारे आर्गन्स हैं जो लाइक एल्वुलाइज वगैरह हैं ये क्या होंगे, यूजलेस हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे और उस सिचुएशंस में उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन में हाइपोक्सिया काज हो जाएगी। तो हम देखते हैं, आज हम देखेंगे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ये क्या होता है। राइट, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी सी लेवल से ये सी है, समुद्र है, जब समुद्र से हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं या 10 किलोमीटर से ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे कोई माउंटेन हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया काज हो जाएगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमको हाइपोक्सिया हो गया है, तो हाइपोक्सिया का एक सिम्टम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सफोकेशन होने लगेगा, कि मतलब ये सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या होगा, रेडनेस, हमारी जो बॉडी है एकदम लाल हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, फैटिगनेस फील होगी, यानी हमें थका महसूस होगा उस समय पे। और तीसरा क्या है, नाजिया, मतलब कि मितली आएगी, ऐसा पता चलेगा कि भाई वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं, नाजिया हो जाता है। चौथा क्या होता है, हेडेक हो जाते हैं, मतलब कि सर दर्द होने लगता है। ये सब हैं हाइपोक्सिया के सिम्टम्स। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी हाई एल्टीट्यूड पे जाता है या जो पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं, यानी पर्सन्स हु लिव इन माउंटेन्स, तो उनका क्या होता है, जो त्वचा होता है काफ़ी रेड होता है, काफ़ी रेडनेस होती है, उनकी बॉडी काफ़ी ग्लो करती है। क्यों, ड्यू टू हाइपोक्सिया। देखते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पर हाइपोक्सिया काज हो जाएगी। जब हाइपोक्सिया काज होगी तो हाइपोक्सिया क्या करेगी, तो हाइपोक्सिया क्या मतलब है, इसका काम है कि हमारे जब हाइपो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पर हाइपोक्सिया काज हो जाता है। तो हाइपोक्सिया क्या करता है, यह स्टिमुलेट कर देता है किडनी को, बोले किडनी भाई साहब अब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हमारा बॉडी जो है वीकनेस फील कर रहा है, अब कुछ आप करो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर किडनी क्या करेगा, सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा इरेथ्रोप्रोटीन को। अब किडनी इरेथ्रोप्रोटीन को सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, बनाना स्टार्ट। इरेथ्रोप्रोटीन का क्या काम होता है, स्टिमुलेशन ऑफ आरबीएम यानी रेड बोन मैरो। तो जो इरेथ्रोप्रोटीन है यह रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तुम ऐसा करो खून आरबीसी का प्रोडक्शन करो, और आरबीसी जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी हमको। तो उस सिचुएशन में आरबीएम जो होता है आरबीसी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जब आरबीसी प्रोड्यूस होगा, हाईली मात्रा में आरबीसी निकलेगा, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में जो है ब्लड पूरे बॉडी में, पूरा आर्गन में काफ़ी फास्ट पहुंचेगा, और जब ब्लड पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर होगा ही, और जब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा तो हमारी बॉडी को उतनी पता फील नहीं होगी कि मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। यही रीज़न है जो बीएमआर है, यही रीजन है जो आरबीएम है, रेड बोन मैरो है, यह क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को बहुत फास्ट प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जब आरबीसी बहुत ज़्यादा निकलेगा तो हमारा बॉडी जो है रेड हो जाएगा, और यही कारण है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनका बॉडी रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि मतलब आरबीएम से आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहली बात, जो बोन होता है, बोन के अंदर पाया जाता है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। हालांकि आरबीसी का प्रोडक्शन करने का काम रेड बोन मैरो ही ज़्यादा करता है, येलो बोन मैरो कुछ अनफेवरेबल कंडीशन लाइक एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में करता है। जब रेड बोन मैरो आरबीसी के प्रोडक्शन करने में असमर्थ हो जाता है, आरबीसी की पूर्ति नहीं कर पाता है या खुद इंजर्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशंस में येलो बोन मैरो क्या करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली हमारा जो बॉडी है आरबीसी का प्रोडक्शन उसमें रेड बोन मैरो ही करता है। अब रेड बोन मैरो के पास पाया जाता है कि स्टेम सेल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ। तो स्टेम सेल क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो स्टेम सेल का दूसरा नाम होता है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। इसका काम होता है आरबीसी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो स्टेम सेल के पास क्या पाया जाता है, इरेथ्रोब्लास्ट सेल पाया जाता है। इरेथ्रोब्लास्ट क्या करता है, इरेथ्रोसाइट का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, यानी इसमें इरेथ्रोब्लास्ट में के बाद इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होगा। इरेथ्रोसाइट क्या करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, और यही आरबीसी हमारे ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से होते हुए हमारे पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने पूरे अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, बाय।